अच्छा, वैसे तो आप ये सोच रहे होंगे मैं बाइक पे आज इधर क्या कर रहा हूँ, तो यार मुझे बाइकिंग और बाइक्स का बहुत शौक है एंड बाइक्स पे मैं सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल फ़ील करता हूँ। ऐसे देख रहे हैं, खुली रोड है, डीएचए है, मैं इधर बहुत कंफर्टेबल फ़ील करता हूँ। आज की स्टोरी ये है कि हूँ मैं, कहाँ से मेरी बात शुरू हुई, क्या करता हूँ, क्या ब्लंडर्स किए हैं मैंने ज़िंदगी में, क्या किया है। We're just listening, we're existing. 8/2006 जब मैं इस दुनिया में आया, पैदा हुआ। नॉर्मल बच्चों की तरह मैं पढ़ा लिखा, बड़ा हुआ, तमीज़ सीखी, तहज़ीब सीखी, अच्छी हरकतें भी सीखी, बुरी हरकतें भी सीखी और एक अब ये टाइम आ गया। मैं सारा अपना बचपना स्किप करके, क्योंकि सारा बचपना बच्चों का नॉर्मल होता है, मैं 8th क्लास पे आता हूँ। 8th क्लास तक आई वॉज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, बहुत अच्छा पढ़ता था, पेरेंट्स भी खुश थे, हर चीज़ एवरीथिंग वाज वेरी वेल। मेरा बचपन में फैसलाबाद वाज माय फर्स्ट होम, जहाँ मैं पैदा होने का मेरा पहला दर्जा था। पहले जो मेरा सिटी था वो फैसलाबाद था, बेसिकली मेरी पैदाइश लाहौर की। फैसलाबाद, शेखुपुरा, लाहौर, मुल्तान, इस्लामाबाद, मुल्तान, फैसलाबाद, फिर मुल्तान। इट्स माई थर्ड टाइम इन मुल्तान और फोर्थ टाइम आई डोंट नो, मुझे अच्छी तरह याद नहीं है। मैं मुल्तान आया, मुल्तान आके ना मैं आया मुल्तान लास्ट ईयर जनवरी 4th ऑफ जनवरी को मैं मुल्तान आया। ऑब्वियसली 8th क्लास क्रॉस हो चुकी थी, बोर्ड की मेरे एज आ चुकी थी। बोर्ड की एज आने में आपको पता है बच्चे फिर वो घर से निकलते हैं, दोस्ती यारी इधर उधर, अच्छे दोस्त भी बनते हैं, बुरे भी बनते हैं, हर चीज़ होती है। पहले मेरे 9th के पेपर से मैं शुरू से लेके 8th तक मैंने पढ़ा है APS, बीकन हाउस एंड सिटी स्कूल, इन 3 स्कूल्स में पढ़ा। और उसका मुझे नुकसान ये हुआ कि उन्होंने मुझे आज तक हमेशा कॉन्सेप्चुअल चीज़ें याद करने का सिखाया कि यार आप कॉन्सेप्ट याद करो, नो नीड टू बी वेरी ऑप्टिमाइज, आप कॉन्सेप्ट याद करो, आपके लिए बहुत। अब लाइक ओके, हमने आज तक कॉन्सेप्ट याद किया, कॉन्सेप्ट हम लिखते थे, हमारा कॉन्सेप्ट टीचर्स चेक करती थी, हर चीज़ ऐसे अच्छी चलती। मैं फिर आया बोर्ड के हाथ। बोर्ड वालों ने तो भाईजान ऐसे किया कि बोर्ड वालों ने भाईजान हमें जलील करके रख दिया। मैं कॉन्सेप्ट लिखता था, नहीं वो सुनते थे। वो कोरोना में आपको याद होगा, जो भी बच्चे हैं उनको याद होगा, पेरेंट्स को भी याद होगा कि कोरोना में जो पेपर हुए थे वो 4 सब्जेक्ट्स के हुए थे। इलेक्टिव सब्जेक्ट्स उनको कहा जाता था, सेलेक्टिव या इलेक्टिव, आई डोंट नो, मुझे अच्छी तरह यहाँ इलेक्टिव होते थे। इलेक्टिव सब्जेक्ट के पेपर्स होते थे, मेरे बोर्ड्स आ गए, मैं पढ़ता नहीं था, मुझे था कि अच्छा कॉन्सेप्ट याद कर लिया, एक बार डेफिनेशन कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ गया, यही जाके लिखेंगे। भाई वो तो जो अगला चेक करने वाला है वो तो धड़ा में नंबर देगा। 4 सब्जेक्ट से मैंने नहीं पढ़ा, एंड टू बी ऑनेस्ट, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, मेरी 4 सब्जेक्ट के साथ मेरे आए 238 नंबर्स, 238 नंबर, और बहुत बुरे नंबर थे। मतलब मुझे इतना हुआ कि मैं 4 सब्जेक्ट्स में 238 नंबर्स। उसके बाद फिर हम उस वक्त फैसलाबाद में हम आ गए मुल्तान आके मेरे फादर ने मुझे कहा कि भाई आप 9th फिर से रिपीट करोगे। 9th फिर से रिपीट कर ली, वही अक्ल आ गई थी कि यार इधर कंसेप्ट नहीं चलना, लेकिन दिमाग में ये बात नहीं आई थी कि इधर पढ़ना पड़ेगा। हम वही बस देख लिया, थोड़ा याद कर लिया, स्कीम पे चले गए, करते कराते बहुत मुश्किलों से मराते हमारी 9th 10th पास हो गई। अभी मैं फर्स्ट ईयर में हूँ। मैं मुल्तान आया, मुल्तान में ये रमज़ान की बात है। रमज़ान में आपको पता है फिर वो होता है कि दोस्त आ रहे हैं, सैरी करा रहे हैं, आप जा रहे किसी घर सैरी कर रहे हो, सेम ऐसा सीन था। रमज़ान आया लास्ट ईयर, मेरे दोस्त ने मुझे बुलाया कि यार आजा चलते हैं, मैं तेरे घर आऊँगा, सैरी करते हैं। मैंने कहा ठीक है आजा। वो रात को 1:30 बजे मेरे घर आया और उसने कहा यार आजा अमन, बाहर चलते हैं। मैंने कहा ठीक है, मैं उसके साथ बाहर चला गया। बाहर गया तो वो ना एक खोखे पे जाके रुका, और खोखे पे जाने के बाद ना उसने एक सिगरेट ली, वो पी रहा था, मुझे कहता तू भी पी। मैंने उसको पहले मना किया, एक्चुअली इस्तेमा था, मैंने मना किया, लेकिन आपको पता है 1 बार मना किया, 2 बार मना किया, तीसरी बार उसने मुझे दे। टू बी बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मुझे ये भी नहीं पता था कि सिगरेट में पीते हैं तो उसका आप धुआं बाहर निकालते हो या अंदर, मतलब पफिंग जब आप इनहेल करते हो तो आने बाहर को हवा मारनी होती है या अंदर को, मुझे ये भी नहीं पता था, इतना था। और बस वो एक रिस्क चढ़ा, उसको लगता है, हर बच्चे को यार ये लगता है कि भाई मेरे मुंह से धुआं निकल रहा है ना, तो मैं तो भाई मेरे से सेक्सी कोई है ही नहीं इधर ना। ऐसा नहीं है, जितने बुरे आप लग रहे होते हो, जितना नुकसान आपका हो रहा होता है ना, वो आप सोच भी नहीं सकते। खैर स्मोकिंग स्टार्ट हो गई, रमज़ान गुजरा, मेरी स्मोकिंग ज़्यादा हो गई, और स्मोकिंग ज़्यादा होने की वजह से मैं
चेन स्मोकर या पैसे स्मोकर कह लो कि भाई दिन में तो आधी डब्बी पीनी है। ये दिन आ गए मेरे ऊपर। अब ये जब दिन आए तो मैं पहले बाहर पीता था, फिर मैं घर लेके आने लग गया, घर ला के वॉशरूम में पीनी। मैं ऑब्वियसली आपको पता है कि एक मिडिल क्लास फैमिली के जो बच्चे होते हैं, मिडिल क्लास जो होता है उधर ये चीज़ें माइंड होती हैं और बेहतरी के लिए होती हैं, किसी की बुराई के लिए चीज़ें माइंड नहीं होती। मैं आ गया, मैंने इधर आके स्मोकिंग हुई, स्मोकिंग स्टार्ट हो गई, मैंने स्मोकिंग करना शुरू कर दी। उसके बाद हुआ ये कि घर में ना मेरे स्मेल आने लग गई। ऑब्वियसली कपड़ों में से स्मेल आती थी, मेरे रूम में से स्मेल आती थी, मेरे वॉशरूम में से स्मेल आती थी और घर वालों को पता, शक हो गया था मेरे ऊपर। फिर एक दो बार ऐसा हुआ कि जो है मेरी जेबों से सामान निकला, पकड़ा गया। जब ये हुआ, ज़्यादा हुआ कि मेरे कपड़ों में से स्मेल आती थी एंड इशू होता था, तो मैंने अपनी तरफ से बहुत दिमाग लड़ाया। मैं गया मार्केट में वेप ले आया। मैंने कहा ठीक है, उसमें से स्मेल आती है, इसमें से नहीं आएगी। लेकिन मेरे अब्बू बात करते कि झूठ के पैर नहीं होते एंड बीइंग वेरी ऑनेस्ट नहीं होते, ठीक है। मैं वेप ले आया, मेरा एक वेप मैं स्कूल से घर आया, मेरी पैंट से निकल गया, अम्मी ने पकड़ लिया। एक दिन संडे का दिन था, मुझे यही पता था मेरे घर वाले 9-10 बजे होते हैं। मैं रूम लॉक करके मैं सुकून से मैं सो रहा हूँ, मैं वेप यूज़ कर रहा हूँ और फादर आए और उन्होंने मेरा वेप देख के पकड़ लिया। अब उसके बाद किसी का कोई नुकसान नहीं होता कि आप वेप पी रहे हो, नहीं पी रहे, आप अपना नुकसान, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अच्छे लग रहे हो, आप बुरे लग रहे हो, आप ज़हीन लग रहे हो, आप बिगड़े हुए लग रहे हो, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है तो आपकी अपनी ज़ात को पड़ता है। और मैंने ये चीज़ फेस की है। मुझे रिज़ल्ट्स क्या फेस करने पड़े? मुझे रिज़ल्ट्स ये फेस करने पड़े, मुझे घर वालों ने घर से बाहर जाना मेरा बंद कर दिया, ठीक है। बाहर जाने देते थे, लेकिन बाहर ऐसे जाने देते थे कि कब आओगे। एक लिमिट लग गई थी मेरे ऊपर कि भाई तुम इतने बजे घर पहुंचोगे, इतने बजे तुम जा रहे हो, इतने बजे तुम घर पहुंचोगे। मेरे फ़ोन्स में ट्रैकर इंस्टॉल हो गए, मेरे हर जगह मेरा मतलब फुल प्रिविलेंस सिस्टम और वो वाला सिस्टम। मुझे मंथली 3000 पॉकेट मनी मिलती थी मेरी, वो भी बंद हो गई, ठीक है। वो भी मेरी बंद हो गई। मेरा घर से बाहर जाना भी बंद हो गया। मेरे दो दोस्तों से मेरा मिलना भी बंद हो गया। लाइफ एक कमरे में और एक घर में महदूद होकर रह गई थी। अब खुद सोचो, इसका किसको नुकसान हुआ मेरे अलावा? मेरी हेल्थ और मेरे अलावा इसका किसको नुकसान हुआ? किसी को नहीं हुआ। नुकसान किसको हुआ? मुझे हुआ, मेरी हेल्थ का नुकसान हुआ। और दूसरा क्या इशू हुआ कि मेरे घर वालों का मेरे ऊपर ट्रस्ट ख़त्म हो गया, बिल्कुल ख़त्म हो गया। मेरे ऊपर सर्विलेंस शुरू हो गई, मेरे ऊपर नज़रें रखी जाती थी मेरी मतलब जैसे एक होता है कि भाई हाँ अब इसके ऊपर नज़र रखनी है, नज़र मेरे ऊपर पूरी रखी जाती थी। लेकिन किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फ़र्क पड़ा तो मेरी ज़ात को पड़ा। मेरा सेकंड टाइम पॉट पकड़ा गया जब वो मैं सुबह वेप यूज़ कर रहा था और मुझे लगा मेरे घर वाले 10 बजे उठते हैं और मेरे घर वाले पूरे 9 बजे उठ के मेरे कमरे में आए, मेरे हाथ में था, मेरे से पकड़ के ले गए। उसके बाद क्या हुआ कि भाई एक एडिक्शन लग चुकी थी, पक्की एडिक्शन एक मुझे लग चुकी थी, ठीक है। उसका क्या हुआ? उसके बाद मैं गया, 2 दिन वेट किया, तीसरे दिन जाके मैं फिर पॉड ले आया। उसके बाद डेट आती है तकरीबन 9 अगस्त 2023। 1 साल से ऊपर हो गया था मुझे स्मोकिंग करते हुए। मेरे दिमाग में ना एक ऐसा ख्याल सा आया कि मैं क्या कर रहा हूँ। कभी खुद बैठ के सोचना, अकेले बैठ के ना दिमाग को ना अपना चलाना और सोचना क्या कर रहे हो। मेरे दिमाग में भी ख्याल आया मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने सोचा, मैंने कहा किसका नुकसान हुआ उन चीज़ों से? किसी का नहीं। घर में बैठता हूँ, डर लगता है कोई आ ना जाए, कोई देख ना ले, कोई कुछ कर ना ले, मैं पकड़ा ना जाऊँ, रिस्ट्रिक्शंस लग जाएंगी, फ़ोन्स बंद हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैंने जब एक चीज़ सोची ना, मुझे जो लगता है ना, जितना मुझे इससे सुकून मिलता है स्पॉट से, सिगरेट से, उससे ज़्यादा मुझे ये चीज़ें डिप्रेस करती हैं कि यार मैं पकड़ा ना जाऊँ, मेरे घर वाले ना देख लें, मेरे ऊपर ऐसे ना हो जाए, मेरे ऊपर वैसे ना हो जाए। उससे ज़्यादा मैं डिप्रेस होता था, ठीक है। एडिक्शन थी मेरे लिए, छोड़ना बहुत मुश्किल था। एक हल किया, मैंने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। मैं 3 हफ्ते अपने घर से बाहर नहीं निकला। मेरा दोस्त था, हमने घर वालों को मैंने ये कहा वो बिज़ी है, लेकिन मेरा दोस्त को मैं खुद नहीं आने देता कि यार मैंने घर से बाहर नहीं निकलना। मैंने अपना पॉट पकड़ा, मेरे पीछे है ना बालकनी है, बालकनी के पीछे वो कचरा कुंडी या डूडी होती है, मैंने वहाँ से अपना पॉट उठा के बाहर फेंक दिया।
हर चीज़ ख़त्म कर दी। दिमाग घूमा, टेंशन हुई, डिप्रेशन हुआ, समझ नहीं आ रही थी क्या करूँ। ये दिमाग में ख्याल आते थे कि भाई जाके उसको वापस उठा लूँ, लेकिन नहीं उठाना था। एक चीज़ छोड़ दी सो छोड़ दी। मुझे अपनी ज़िंदगी को और डिप्रेस नहीं करना था। बहुत मुश्किल टाइम आया, नहीं छोड़ा गया, दिमाग बहुत घूमा, हर चीज़ हुई, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आहिस्ता आहिस्ता करते करते चीज़ें ख़त्म हो गई। ये बात अभी 2 महीनों पहले की होगी कि ये चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो गई। उसके बाद मुझे एक चीज़ फ़ील हुई, मेरी ज़िंदगी में सुकून आया। ठीक है, मेरी ज़िंदगी में सुकून नहीं आया। मेरे दिमाग में कोई टेंशन नहीं है, कोई डिप्रेशन नहीं है, किसी किस्म का मेरे दिमाग में सोच नहीं है कि यार ये है वो है, ऐसे है वैसे है, कुछ भी नहीं। सुकून कोई, यार देखो, अगर किसी का नुकसान भी नहीं ना हो रहा, किसी को फ़ायदा भी नहीं हो रहा, आपसे नुकसान आपका है, फ़ायदा भी आपका है। मैंने छोड़ दी, बात ख़त्म हो गई। एक बात है, अपने वालिदैन की बात हमेशा सुनना, उनसे मना ना करना। मेरे वालिदैन की नसीहत, मैं बहुत अच्छा बच्चा नहीं हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं सारी बातें सुनता हूँ, सारी बातें मानता हूँ। बुराइयाँ मेरे में भी हैं, हर बच्चे में होती हैं। मैंने अपने वालिद की बात सुनी, मुझे उन्होंने ना 3-4 नसीहतें बहुत अच्छी की। उन्होंने 2 बार पॉट पकड़ा ना, उन्होंने मेरा 2 बार पॉट पकड़ के उन्होंने मुझे एक बात की। कहता है, अगर आज तुम इधर से शुरू हुए हो ना, कल तुम चर्च, शराब और इन चीज़ों में लग जाओगे। और मैं उसको कहता था कि क्या बातें कर रहे हैं, मुझे पता है मेरी लिमिट का, ये वो, ऐसे मैं नहीं मानता था उनकी बात। और आज 1 साल बाद जब मेरे फादर ने जब मुझे उन दोस्तों से छुड़वाया और मुझे साइड पे किया कि तुम इनसे नहीं मिलोगे, और 1 साल बाद जब मैं देखता हूँ ना, तो जिस बंदे ने मुझे पहले दिन सिगरेट बनाना शुरू की थी ना, वो आज चर्च पीता है और मैं नहीं पीता। ठीक है, वो जो कहते हैं ना, वो एक्सपीरियंस, वो एक ज़िंदगी गुजार के एक एक्सपीरियंस से आपको बात कहते हैं, वो कभी भी गलत नहीं हो सकते। ठीक है, उसके बाद मैंने एक सबक सीखा कि भाई मुझे मेरे अब्बू जिस बंदे से बात करने से मना करते हैं, जिस बंदे से मिलने से हाँ करते हैं, जैसे वो जौन सा वो ज़िंदगी कहने को इंसान की ज़िंदगी होती है, इंसान की मर्ज़ी होती है कि भाई कौन सा दोस्त रखना है, कौन सा नहीं। लेकिन मैंने कहा वो जिस पे कह देंगे नहीं तो बात ख़त्म, नहीं वो मेरा दोस्त नहीं है, ख़त्म हो गई बात। कैरियर मेरा बिल्कुल फेल्ड था, फेल्ड भी नहीं था, 50-50 था। 2012-13 की बात है। आई गेस आई वाज लाइक जस्ट नहीं 12-13 नहीं 16-17 की, 10-11 साल का था मैं। 10-11 साल का था मैं, और जॉइंट फैमिली वाला हमारा सीन था। मेरे चाचू बैठ के ना वेबसाइट डेवलपमेंट करते थे, मैं उनके साथ बैठता था, मैं देखता था कि भाई कोडिंग कर रहे हैं, कोड बदलते हैं, वेबसाइट ही चेंज हो जाती है एंड बिल्कुल ना चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं। मैंने कहा अच्छा ये तो बड़ी मज़े की चीज़ है। मैंने एक लैपटॉप था बाबा का, बिल्कुल ख़राब था। मैंने वो लैपटॉप पकड़ा, मैंने उस पर स्टार्ट कर दिया, काम स्टार्ट कर दिया। मैंने सीखा, चाचू को बैठ के देखा। मैंने सबसे पहली स्किल अपनी जो ज़िंदगी में ली ना, वो थी वेब डेवलपमेंट की स्किल। मैंने वेब डेवलपमेंट की स्किल सीख के मैंने छोड़ दी। उसके बाद मैंने सीखा ग्राफिक डिज़ाइनिंग, उसके बाद मैंने सीखा वीडियो एडिटिंग, उसके बाद मैंने सीखा इलस्ट्रेटर, उसके बाद मैंने सीखा फ़ोटोशॉप, उसके बाद मैंने सीखा अमेज़ॉन। ये 6 स्किल्स हैं मेरे पास। और अगर मैं टू बी ऑनेस्ट एक चीज़ बात बताऊँ ना, इन 6 स्किल्स में से मेरी लाइफ में अभी तक एक यूज़ नहीं हो रही। किसी एक स्किल ने मुझे इसमें से पैसे कमा के नहीं दिए, किसी एक स्किल ने भी मुझे पैसे कमा के नहीं दिया। लेकिन मुझे एक बात का फ़ख्र है कि जब मैं अपने साथ के लड़कों को अपने साथ कंपेयर करता हूँ ना, तो मैं ये बात नोट करता हूँ कि मैं उनसे बहुत बेहतर हूँ। वो लड़के घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, लोफर, आवारागर्दी, ये काम कर रहे हैं। और इस दिन मुझे एहसास होता है कि मैंने अपने उस फ्री टाइम को जो मैंने घर में गुजारा, जो मेरे घर वालों ने जिस फ्री टाइम में मुझे घर से बाहर नहीं निकलने दिया, वो मैंने टाइम कितना अच्छा अपनी लाइफ का अपने लिए यूज़ किया है। मैंने ये 6 स्किल्स है, मैं एक स्किल से भी अर्न नहीं करता। ठीक है, मेरा कोई फाइवर नहीं है, मेरा कोई अपवर्क नहीं है, मेरा कोई फ्रीलांसिंग वाला सिस्टम नहीं है। लेकिन आज जब कोई पूछता है ना मेरे से, अब 2 बंदों को कंपेयर करके सिर्फ मेरे से पूछ लेता है कि हाँ भाई क्या करते हो, मैं फ़ख्र से कह पाता हूँ कि हाँ भाई मुझे ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है। ठीक है, मैं ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि यार दिस इज़ द लर्निंग एज। ठीक है, 20 साल के बाद अपनी उम्र के खज्जल होने का फ़ायदा बिल्कुल नहीं है। अपनी ज़लालत है और किसी का कुछ नहीं जाता। तो जो एज है, घर में बैठे हो, फ्री बैठे हो, यार कुछ सीखो, कुछ सीखते रहो यार। कोई स्किल का तुम सारा कंप्यूटर सीख लो और एंड में तुम डॉक्टरी पे लग जाओ ना, फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यू शुड हैव एन स्किल। मेरे चाचू ने एक बात की थी कि भाई तू 6 सीख, 7 सीख, 8 सीख, एक पे भी काम ना कर, स्किल सीख। आज मैं बैठता हूँ ना,
भाईजान वेब डेवलपमेंट कर ली, बैठे बैठे एक वेबसाइट डिज़ाइन कर दी, फाइल डिलीट कर दिया, मुझे तो आती है, मैंने इस फाइल को संभाल के क्या करना है, ठीक है, मेरा ये सीन है। अब इससे मुझे क्या फ़ायदा होता है कि यार मुझे एक चीज़ का पता है कि मुझे चीज़ें आती हैं, कल को मेरे साथ कोई बुरा होता है, मुझे कोई मसला पड़ता है, मैं फ़ौरन एट द टाइम मैं कोई ना कोई स्किल अपनी ग्रैब करके मैं अपना काम शुरू कर सकता हूँ। जिस स्किल पे मुझे काम मिल गया मैं वो काम करना शुरू कर दूँगा। उसके बाद भाई फिर एक टाइम आया जब मेरे 9th में बुरे मार्क्स आए, मैंने कहा कि यार मैं पढ़ाई क्विट कर रहा हूँ। मैंने ये फ़ैसला ले लिया अपनी लाइफ का कि आई एम क्विटिंग माई स्टडीज़। मैंने ये सोच लिया कि भाई मैं अपनी स्टडी क्विट कर रहा हूँ। स्टडी क्विट कर दी। मुझे विद इन 1.5 डे ना मुझे जॉब मिल गई कॉल सेंटर में। बहुत अच्छा पे करते थे, 60,000 पर मंथ पे करते थे, कमीशन आपका अलग। मुझे लगता था कि भाई नौकरी कितनी आसान है, घर पे बेड पे बैठो, काम करो रात को और आपको पैसे आ जाएंगे। लेकिन नहीं, मिठा इतनी आसान कौन नहीं, ठीक है। टाइमिंग थी उनकी 7 बजे से लेकर 4 बजे तक की, और मैं 7 बजे से लेकर 4 बजे तक उस जॉब पे काम करता था। 1 वीक मैंने काम किया। मेरी ये हालत हो गई थी कि सुबह थकावट जिस्म मेरा टूटता था कि यार मेरी नींद पूरी नहीं आई। रिज़ल्ट क्या निकला, मैंने वो जॉब छोड़ दी और एक अपनी ज़िंदगी का सबक सीखा कि भाई कोई नौकरी भी आसान नहीं होती, ठीक है, कोई भी नौकरी आसान नहीं। जितना रिस्क आपको लगता है ना स्मोकिंग और ये चीज़ें, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ज़लालत है ज़िंदगी की, डर है ज़िंदगी का, ठीक है। यह नहीं कि मैं बिल्कुल पाक साफ बच्चा, शरीफ बच्चा हो गया और कभी कोई दोस्त अगर यूज़ कर रहा हो तो मैं उससे ले लेता हूँ, वो 1-2 पफ लगा के मैंने वापस कर दिया, ठीक है। अब एक आदत तो है ना, लेकिन जो जैसे पहले था कि सुबह शाम उठते बैठते सोते जागते हर टाइम ये हरकत करना, वो मैंने ख़त्म कर दिया। खैर, अपने प्रोफेशन को ना छोड़ो, कुछ ना कुछ सीखो, स्किल ग्रैब करो। स्किल ग्रैब करने में कुछ नहीं लगता। यूट्यूब पड़ा है, यूट्यूब आपको हर स्किल देने को तैयार है। आप सीखने वाले बनो, हिम्मत लाओ अपने अंदर कि हाँ भाई मैंने कुछ सीखना है, मैंने कुछ करना है, करो। हर भाई एक नहीं है कंप्यूटर का शौक, कोई और स्किल है, इलेक्ट्रिकल का शौक है, इलेक्ट्रिकल सीखो, केमिकल्स का शौक है, केमिकल सीखो, कुछ सीखो। अपना टाइम वेस्ट ना करो, अपना फ्यूचर वेस्ट ना करो, कुछ ना कुछ सीखते रहो। सीखने से क्या किसी को कोई फ़ायदा नहीं है, इससे भी आपको अपना फ़ायदा है। सेल्फिश बन जाओ, अपने बारे में सोचो कि भाई मेरा क्या फ़ायदा है क्या नहीं है। उम्मीद है आपको कोई बातें अच्छी भी लगी होंगी। अगर मेरी इन बातों से किसी का कोई फ़ायदा होता है ना तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि यार किसी को मेरी बातों से फ़ायदा हो रहा है। अगर वीडियो पसंद आई, ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।